इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के सामने दो बंदे खड़े होते हैं और हमारा हीरो कहता है बस यहाँ पे दो ही जने हैं तो इनको जल्दी से निपटा के आगे बढ़ते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि वह हमारे हीरो को जाने दे रहे होते हैं। और हमारा हीरो कहता है तुम मेरे साथ यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहे हो, इसमें कहते हो तेरा इंतजार हांजे अंदर कर रहा है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो की नोटिफिकेशन देता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो की क्वेस्ट अपडेट कर दी गई है। इसमें हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को हांजे को सिर्फ 1 घंटे के अंदर ढूंढना होगा। और हमारा हीरो कहता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो मेरे को संभल के रहना होगा, मेरे पे शायद कभी भी कोई कहीं से भी हमला कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से शॉक हो चुका है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के सामने हांजे हैं। और हमारा हीरो एकदम से उस पर दौड़ता चला जाता है और कहता है कि हांजे चल इसको ख़त्म करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हांजे वहाँ से जा रहा है और हमारा हीरो उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है हांजे तुम इसे डर के कहाँ भाग रहा है, मेरे पास ये फालतू गेम खेलने का समय नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बहुत सारे कमरों को देख रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से एक कमरे का गेट खोल देता है। अचानक से हमारे हीरो के ऊपर कोई हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वो इस गैंग के मेंबर्स हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने स्लाइम को समन कर दिया है। इसमें से उसने 2 लकड़ी के डंडे मंगा लिए और कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा ट्रैप था क्या, और हाँ जी ये प्लान कर रहा है क्या। उसने अपने बंदे कमरों में रख रखे हैं ताकि मैं उसको ढूंढूं और तुम्हारी आंखों को देख के ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो क्यों ना मैं भी गेम खेलना शुरू कर दूं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने काली अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कहता है चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हाँ जी कह रहा होता है कि 27 कमरे लगेंगे किम्सो को इस कमरे तक पहुंचने में। इसमें बच्चा पूछता है मेरा एक क्वेश्चन है, हम क्यों इतना अपने टूथ वेस्ट कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो हम सारे के सारे उसमें मिलकर हमला कर दें। जिसमें हांजे उसे बताता है कि ये उसकी वीकनेस है और वह एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि किम्सो ज़्यादा बंदों से लड़ने का फाइटिंग स्टाइल अडेप्ट कर चुका है, अगर हम उससे एक साथ अटैक करेंगे तो हमको हरा देगा। और इसमें लड़का कहता है इसका मतलब उसकी वीकनेस में हांजे कहता है उसकी वीकनेस है स्टेमिना। और हांजे कहता है कि बहुत अजीब बात है कि किम्सो हम सबको इतनी जल्दी हरा देता है लेकिन वो छोटी सी फाइट से भी बहुत जल्दी थक जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ कहीं और से आ रही है, इसलिए हम उस पर छोटे छोटे ग्रुप्स बना के हमला करेंगे क्योंकि जब तक वो मेरे पास आएगा तब तक वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा। फिर हांजे कहता है आजा किम्सो मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तेरे को यहीं पे कच्चा चबा के थूक दूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और कहता है धत तेरी की मेरा स्टेमिना तो बहुत जल्दी खत्म हो गया है। फिर वह सोचा होता है इससे बढ़िया तो मेरे को थोड़ा वर्कआउट कर लेना चाहिए था। तभी हमारा हीरो सोचा होता है क्या मैं हीलिंग बीन का इस्तेमाल कर दूँ जिससे कि मेरा स्टेमिना वापस से रिकवर हो जाएगा। फिर वो कहता है नहीं मेरे को अभी हांजे से भी लड़ना है और अभी मेरे पास 2 क्वेस्ट और है तो मेरे को इनको बचा के रखना होगा। तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत से ज़्यादा थक चुका है और कहता है मेरे को अपनी कार्ड्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए था, मेरे को थोड़ा वर्कआउट कर ही लेना चाहिए था। तभी हमारा हीरो कहता है अब मैं क्या करूं क्योंकि अभी 14 रूम्स और बचे हैं और मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी कहता है मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा है। तभी इस गैंग के मेंबर्स कुछ बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि किम्सो बहुत ज़्यादा थक चुका होगा, अगला कमरा ये होगा और हम तीनों उसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और हम तीनों होंगे जो इस गैंग को बचाएंगे। तभी कहता है संभल के, मेरे को कुछ पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है, शायद वो यहाँ आ चुका है और तैयार हो जाओ और ये किम्सो का अंत है। और तभी में दिखाया जाता है कि उस कमरे का गेट खुल जाता है और एकदम से वो सारे के सारे किम्सो पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो सारे के सारे रुक जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वे कहते हैं ओए बच्चे तू है कौन, और जिसमें बच्चा कहता है क्या ही सिरदर्दी है। फिर ये पूछते तू तो किम्सो नहीं है, किम्सो को यहाँ पे होना चाहिए था, तो तू आखिर है कौन और तू यहाँ अंदर कैसे आ गया। और तभी वो कहता है मैं तो आज से पहले कभी भी देखो वेस्ट गैंग बुक में नहीं देखा है। फिर उस कमरे में एक और हट्टा कट्टा सा आदमी आ जाता है जिसमें बच्चे कहते हैं अरे तुम लोग हो कौन, तुम लोग हाई रैंकिंग के बंदे तो हो ही नहीं। इसमें हट्टा कट्टा आदमी कहता है चुप हो जाओ बहुत बोल लिया तुम लोगों ने। और तभी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें क्लाउड दिखाई जाती है और कहती है मास्टर मैं इनको अपने साथ ले आई जैसा कि आपने कहा था। जिसमें हमारा हीरो कहता है वो क्लाउड ये क्या है, तुम किसी भी अनजान आदमी को घर में नहीं ला सकते। इसमें क्लाउड कहती है मास्टर ये कोई अनजान आदमी नहीं है, ये सारे के सारे कॉपी क्लाउड है। जिसमें हमारा हीरो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर क्लाउड कहती है कि आपको याद नहीं कि आपने मुझसे कहा था कि मैं कुछ बंदों को कॉपी करके लाऊं। इसमें हमारा हीरो कहता है अच्छा तो सारे के सारी कॉपी क्लाउड है। जिसमें कहती है हाँ और मैंने ऐसे बंदे सेलेक्ट करे हैं जो हमारा रेस्टोरेंट भी संभाल ले और पूरे के पूरे गैंग बुक को यूनाइट कर पाए, तो इसलिए मैंने फिजिकली स्ट्रॉन्ग बंदे सेलेक्ट करे हैं। पहले का नाम सूजन है जो कि एक जिमनास्ट है और हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सबको मार रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और वो बताती है कि इसकी स्पेशलिटी स्पीड है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, इससे काम करवाना थोड़ा मुश्किल है। और जो दूसरा बंदा है उसका नाम योंग है जो कि एक फॉर्मल बॉडी बिल्डर है और हमें दिखाया जाता है कि योंग ने एक बच्चे को टैकल दे दिया है और एक बच्चे को उसने उठा लिया है। और क्लाउड बताती है कि इसकी स्पेशलिटी स्पीड और एंड्योरेंस है और इसकी एक अच्छी बात है कि बहुत ही खुशमिजाज टाइप का इंसान है। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे को एक बच्चा आके बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, किम्सो की रीइंफोर्समेंट आ चुकी है और ऐसा लगता है कि वेस्ट गैंग बुक पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो कि उन्होंने छुपा के रखे थे, इसलिए किम्सो बिल्कुल भी नहीं थका। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसकी पीठ पे खींच के लात मार देता है और कहता है कि मेरे सामने से हट
हट जा बेवकूफ़। और वो कहता है तो फाइनली यही आखिरी कमरा है जहाँ पे हांजे होगा। और हमारा हीरो कहता है हांजे फाइनली मैं तुझसे मिल रहा हूँ। तभी पीछे से योंग कहता है अच्छा तो इसका नाम हांजे है क्या, इसकी हिम्मत कैसी हमारे मास्टर को बुली करने की। और तभी सूजन कहता है जो भी मास्टर वास्टर जिसको जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मेरे को घर जाके आराम करना है। और तभी हमारा हीरो कहता है हांजे अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने पीक कार्ड का इस्तेमाल हांजे पे कर दिया है। और हमारा हीरो उसकी स्टैट देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तो हो ही नहीं सकता। तभी हांजे कहता है तो फाइनली तू यहाँ पे आ गया किमसो, मैं तेरा इंतजार कर रहा था और आज हम में से कोई एक यहाँ मरने वाला है। तभी में हांजे के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि हांजे की स्ट्रेंथ और स्पीड ट्रिपल रैंक पे चली गई है और उसका पोटेंशियल भी अवेकन हो चुका है। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है इसके स्टैट तो गैंगस्टर से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं और मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ, क्या इसको कोई एक्सक्लूसिव कार्ड मिला है। और तभी में दिखाया जाता है कि योंग और सूजन एकदम से हांजे पे अटैक कर देते हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उनको पीछे से कह रहा होता है नहीं तुम इस पर अटैक नहीं कर सकते। तभी एकदम से योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि हांजे ने उसके पेट पे खींच के लात मार दी जिससे कि बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर चुका है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से सूजन उसे कहता है ओए क्या तू अपने सिर को मेरे अटैक से बचा सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से सूजन ने जंप मार के हांजे के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन तभी हांजे ने उसको काउंटर कर दिया और उसने अपनी लात सूजन के मुंह पे मार दिया है। फिर हांजे कहता है आखिर तू मेरे से किस बारे में बात कर रहा था छोटे से चूहे। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद उसने सूजन का सिर पकड़ के धरती में गाड़ दिया है और उसके बाद सूजन कहता है अब ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद हांजे ने उसके सिर पे अपनी खींच के लात मार दी और कहता है तो क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को अच्छी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दूं। हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद हांजे ने उसका सिर पकड़ के उसके मुंह पे घुसा मारना शुरू कर दिया है। तभी अचानक से हांजे के पीछे से किसी ने चेयर फेंक दी है और हमें दिखाया जाता है कि हांजे ने उसको डॉज कर दिया है और हमें पता चलता है कि वो योंग है। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे ने उस चेयर को एक लात मार के तोड़ दिया और उसके बाद योंग उस पर टैकल कर देता है और कहता है कि तेरे को अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं रखना चाहिए था। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे ने एक माइक्रोफोन पकड़ लिया है और उसके बाद उसने उस माइक्रोफोन को योंग के पीठ पे दे मारा और कहता है तू सही कह रहा है, मेरे को शायद अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं रखना चाहिए। और तभी में दिखाया जाता है कि योंग एकदम से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन तभी हांजे वो माइक्रोफोन योंग के मुंह में डाल देता है और उसके बाद वो योंग के मुंह पे खींच के लात मार देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से परेशान हो चुका हूँ और अब मैं तुम लोगों को अपने से आगे कभी भी नहीं जाने दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि योंग बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर रहा होता है। तभी हांजे अचानक से उसको एक और लात मारने जा रहा होता है और कहता है क्या तू एग्री करेगा इस पे मेरी बात पे किमसो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है जिसमें कि हमारे हीरो के दोनों लकड़ी के डंडे टूट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके बाद काउंटर में उसको एक पाम से अटैक कर दिया है जिसमें हांजे बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर हांजे हमारे हीरो से पूछता क्या हो गया किमसो, तो एकदम से इतना ज़्यादा शांत क्यों हो गया। और हमारा हीरो सोच रहा था ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो रही है यहाँ पे क्योंकि हांजे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और तभी हांजे पूछता है क्या हो गया, तेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्या। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है शायद अब मेरे को इसमें अपनी पूरी जान लगानी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फाइट को लेकर सीरियस हो चुका है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने 20 मोड विजल कार्ड का इस्तेमाल कर दिया और हमारा हीरो कहता है अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें नॉर्गिंग बुक की बिल्डिंग दिखाई जाती है और उस गेट के बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है और अंदर से आवाज़ आती है अंदर आ जा। और हमें पता चलता है कि वो डेनियल है जो कि दरवाजा खटखटा रहा था। फिर वो डेनियल से पूछता कैसे चल रहा है, जिसमें डेनियल बताता है कि हांजे और किमसो अभी दोनों के दोनों लड़ रहे हैं और हमें पता चलता है कि वो यूंजो है। फिर डेनियल कहता है मेरे को लगता है कि आज किमसो आ जाएगा, जो आपका प्लान था वो भी बर्बाद हो जाएगा। तभी यूंजो उसमें कहता है मेरे को उससे कोई परवाह नहीं है, कोई भी जीते या हांजे जीते या किमसो जीते, मैं यहाँ पे जीतने ही वाला हूँ। फिर डेनियल यूंजो से कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, जिसमें यूंजो कहता है पूछ क्या क्वेश्चन है। और वह पूछता है आपको क्या लगता है हांजे जीतेगा या किमसो जीतेगा, जिसमें यूंजो से कहता है कि मेरे को लगता है कि हांजे उससे जीत जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जिसमें डेनियल उससे पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो स्मार्ट कैसे है, और वो बताता है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि मेरे को लगता है कि अभी तक वो किमसो के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होगा। और हमें दिखाया जाता है कि सही में हांजे हमारे हीरो के सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। और हमारा हीरो सोच रहा था धत तरीके क्या हो रहा है, ये मेरे अटैक्स को इतनी इजीली कैसे डॉज कर पा रहा है, मैं तो येट बीओपी टाइकॉन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा ट्रिकी होता है किसी को भी काउंटर करना, तो ये काउंटर कैसे कर पा रहा है और काउंटर ही नहीं ये में से इतना ज़्यादा फास्ट कैसे है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हांजे ने हमारे हीरो के मुंह पे घूसा मार दिया है और हमारा हीरो सोच रहा है मेरे को बस इसको एक ही बार पकड़ना है और मैं इसको एक ही बारी में हरा दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे उस पर पैर से अटैक कर देता है। हमारा हीरो सोच रहा है इसकी तो रीच भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हांजे हमारे हीरो पे एक और लात से अटैक कर देता है, जिसमें हमारा हीरो उसको ब्लॉक कर देता है। और हमारा हीरो कहता है बस मेरे पे एक ही चांस है, मैं सिर्फ इस पर यही अटैक इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके पैर पकड़ने लग जाता है, लेकिन हांजे उसको भी डॉज कर देता है और कहता है मेरे को पता ही था कि तू मेरे पैरों पे हमला कर देगा। और तभी हमारा हीरो सोच रहा था बस इसको मेरे को कहीं पे भी पकड़ना है और मैं इससे आराम से जीत जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उस पर अटैक कर करके उसको एक कॉर्नर में लाके खड़ा कर दिया है और कहता है बस अब तो यहाँ पे ख़त्म हो गया हांजे। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से हांजे पे अटैक कर दिया है और वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता। हमें दिखाया जाता है कि हांजे भी ये देख के बहुत ज़्यादा
शॉक हो चुका है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो दर्द से चिल्लाने लग जाता है और हमें पता चलता है कि हांजे ने उसके पेट पे नक्कल से बहुत ही खींच के घूसा मार दिया है। और हमारा हीरो सोचा होता है इसका मतलब ये क्या एक्टिंग कर रहा था, इसने मेरे को अपने जाल में फंसा लिया है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के पेट में से खून निकल रहा होता है। और तभी में दिखाया जाता है कि हांजे ने एकदम से टॉर्नेडो ताइक्वांडो किक का इस्तेमाल कर दिया है और वो लात उसने हमारे हीरो के पेट में मारी है। और उसके बाद वह एक और लात हमारे हीरो के गर्दन के पीछे मारता है, जिसको कहता है डबल टॉर्नेडो ताइक्वांडो किक। और उसके बाद वह हमारे हीरो के मुंह पे एक और खींच के लात मार देता है, जिसमें कहता है ये ट्रिपल टॉर्नेडो ताइक्वांडो किक है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो धरती पे लेटा हुआ होता है और हांजे उस पर एक और लात मारने वाला होता है और कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था आज हम दोनों में से यहाँ पे कोई मर जाएगा। और तभी में दिखाया जाता है कि सिस्टम हमारे हीरो को वार्निंग दे रहा होता है, कहता है कि अगर तुमने कुछ हारी तो तुम्हारी सारी रिवॉर्ड ले लिए जाएंगे और कुछ विंडो कभी भी वापस से पॉपअप नहीं होगी। और तभी हांजे वहाँ पे कहता है कि आज यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हमें कैरियो के बार के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो कहते हैं यही आखिरी कैरियो के बार है, किम्सो इसी के अंदर है। और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि याकुजा कह रहा होता है कि हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो किम्सो को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है कि हारू एकदम से शॉक हो चुकी है और गैंग के मेंबर्स पूछ रहे होते हैं हारू क्या हो गया। हारू कह रही है ये तो वही है और बताती है कि इसका नाम रियो है और ये इस गैंग बुक का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, जो कि फाइट के बीच में से गायब हो गया था। तभी रियो उन सबसे पूछता है क्या तुम यहाँ पे हांजे को हराने आए हो। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हारू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है तू है कौन, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हारू कहती है छोड़ो इन सारी बातों को, अभी ये सारी बातें किसी काम की नहीं है। फिर रियो उसमें रिप्लाई करते हुए कहता है वैसे भी तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 ही जने हो। और तभी वहाँ से जियून कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को आज यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी इस गैंग बुक के रियो। और तभी वो कहता है रिलैक्स हो जाओ, आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं और एक दूसरे को क्यों थका रहे हैं। यह सुन के वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रियो अपनी लॉलीपॉप को खोल रहा होता है और कहता है कि हम दोनों वैसे भी एनिमीज तो है नहीं। जिसमें याकुजा उससे पूछता आखिर तू कहना क्या चाहता है, इसमें रियो से एक्सप्लेन करते हुए कहता है तो क्यों ना हम सारे के सारे अंदर जाके देखें और देखें कि उन दोनों में से कौन जीतता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो धरती में लेटा हुआ होता है और हांजे उससे कहता है कि किम्सो ऐसा लगता है कि कल की बात थी कि मैं तुझसे कॉन्फ्रेंस में मिला था और मेरे को नहीं पता था कि तुम्हें रास्ते का इतना बड़ा कांटा बन जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा उसका, वैसे भी वेस्ट गैंग बुक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे उसको एक फाइनल लात मार रहा होता है और कहता है कि चल अब हमेशा के लिए तू यहाँ पे सो जा। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके अटैक को डॉज कर दिया है और हमारे हीरो ने हीलिंग बीन का इस्तेमाल कर दिया, जिससे कि उसका स्टेमिना वापस से रिकवर हो चुका है। और हांजे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है तू है क्या, तेरा स्टेमिना इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो सोच रहा था मैं इससे बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता। जिसमें हांजे हमारे हीरो से कहता है वैसे भी तो अपने अंत को टाल। और हमारा हीरो सोच रहा था इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसका बूस्ट मिला है इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और मेरी कुछ भी ट्रिक्स इस पर काम नहीं करने वाली। फिर हमारा हीरो सोच रहा था कि हमें बजट कार्ड का इस्तेमाल कर दी। फिर हमारा हीरो को इसके बारे में सोचने लग जाता है और तभी हमारा हीरो हांजे के अटैक को वीविंग की हेल्प से डॉज कर देता है और कहता है कि मैं बजट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ पे अपना प्लान भी इस्तेमाल करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसके सारे के सारे अटैक से इधर उधर भागने लग जाता है और तभी हांजे उसको एक टाइकोंडो स्पिन किक से अटैक कर देता है, जिससे कि हमारा हीरो डॉज कर देता है। और तभी हांजे से कहता है तो तू क्या यहाँ से मेरे से बच के भागने की सोच रहा है। और वह कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और क्या तू किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि मैंने तेरे सारे के सारे पैटर्न्स को पहले ही फॉलो कर लिया है और मेरे को पता है कि तू अगला मूव क्या करने वाला है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी सोचने लग जाता है ये क्या हो गया। और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो अभी इस बारी कॉर्नर में जाके खड़ा हो चुका है। तभी हांजे उसे कहता है कि मेरे को पता है कि तुझे लेफ्ट में डॉज करने की आदत है, इसलिए मैंने तेरे को इस कॉर्नर में ला के खड़ा कर दिया है। फिर हांजे हमारे हीरो को एक और टाइकोंडो स्पिन किक से अटैक कर देता है, जिसमें हमारा हीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर हांजे उसे कहता है अरे बेवकूफ़, तूने मेरे अटैक को ब्लॉक क्यों करा। और कहता है तू बहुत ही ज़्यादा लकी है कि तेरा हाथ अभी तक टूटा नहीं है। और तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। फिर हांजे हमारे हीरो से कहता है तूने बहुत ही अच्छी कोशिश करी अपने आप को मुझसे बचाने के लिए, लेकिन तेरे को शायद अब पता चल गया है कि तू अपने उस हाथ को और इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर हांजे हमारे हीरो के सामने जाके खड़ा हो जाता है, स्टाइल में एक सिगरेट जलाता है और कहता है अब मैं तेरे पे एक और फाइनल टॉर्नेडो किक मारूंगा, उसमें या तो तेरा हाथ टूट जाएगा और या तो तेरा सिर फूट जाएगा। और फिर वह कहता है रिजल्ट कुछ भी हो, यहाँ पे तेरी हार अब पक्की हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया और यह देख के हांजे भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को एक प्लेटिनम कार्ड मिला था और वो प्लेटिनम कार्ड उसको इसलिए मिला था क्योंकि उसने हांजे को पहले हरा दिया था और उस प्लेटिनम कार्ड का नाम है गार्ड फिस्ट। और यह देख के हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है इसका हाथ अभी तक टूटा क्यों नहीं है। और तभी हमारा हीरो उससे कहता तो कैसी लगी तेरे को मेरी एक्टिंग। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि एक हाथ से मैं इसके अटैक को गार्ड कर लूँगा और दूसरे हाथ से मैं इसको स्टन फिस्ट से अटैक करूँगा। और हमें पता चलता है कि अगर उसने स्टन फिस्ट कार्ड का अटैक किया तो हांजे 3 सेकंड तक हिलडुल नहीं पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने हांजे के पेट में एक घूसा खींच के मार दिया, जिससे कि हांजे सोच रहा होता है कि उसका शरीर हिलडुल क्यों नहीं पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे
एस गैंगबू के गैंग के मेंबर्स पहुंच चुके हैं, जिसमें हारू कहते हैं कि मेरे को पक्का पता है कि दोनों के दोनों इसी कमरे के अंदर लड़ रहे हैं और हमें दिखाया जाता है उस कमरे के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी है। फिर हारू कहते हैं कि हमें इस बैरिकेड को एक ही मूव में हटाना होगा और तभी सारे के सारे हारू से पूछने लग जाते हैं क्या हो गया हारू, और हमें दिखाया जाता है कि हांजी उस बैरिकेड को तोड़ते हुए बाहर निकलता जा रहा है। और यह देख के हारू और जियोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है और तभी सिस्टम कहता है कि हमारे हीरो ने मैक्सिमम कार्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल कर दिया है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से डम्सी रोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कहता है कि मैं इस पर अपनी सारी जान लगा दूंगा क्योंकि मेरे को बस यही मौका मिला है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की स्ट्रेंथ अब SSS रैंक प्लस की हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने बीजल कार्ड का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है और वह हांजे को लगातार मारता जा रहा है। और हमारा हीरो सोच रहा है कि मेरे को अपना पूरा फोकस इसी पे रखना होगा क्योंकि मैं इसी अपॉर्चुनिटी का बहुत देर से वेट कर रहा था। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने टू द मून कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है और कहता है कि मेरी लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से हांजे का कॉलर पकड़ लिया है और उसने उसका कॉलर पकड़ के धरती में दे मारा है और वह सोच रहा होता है कि अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि इस फाइट को अब कौन जीतने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से हांजे का सिर पकड़ के धरती में दे मारा है और यह देख के वेस्ट गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं और हमारा हीरो कहता है फाइनली मैंने कर दिया है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुमने हांजे को हरा दिया है और हमारा हीरो सोच रहा होता है इसका मतलब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। और तभी सिस्टम हमारे हीरो की कुछ अपडेट कर देता है और तभी अचानक से हांजे खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और सिस्टम कह रहा होता है कि इस गैंगबुक का पोटेंशियल राइज कर रहा है और पावर सोर्स अननोन है। और हांजे को उड़ता हुआ देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वह सोचने लग जाता है क्या ये फाइट का सेकंड फेस है जैसे कैंगसो के वक्त हुआ था। तभी हांजे कहता है किमसो और तभी हांजे को पीछे से आवाज़ आती है और कहता है हांजे इस फाइट को अब रोक दे। और हमें पता चलता है कि वो रियू और वो कहता है कि हांजे इस बात को मान ले कि इस गैंगबुक हार चुका है। और तभी हांजे उससे पूछ रहा था आखिर तू था कहाँ, और जिसमें रियू कहता है मैं कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं देना चाहता लेकिन मेरे को लगता है कि मैं एक वॉक पे गया था। और तभी हांजे गुस्से में उसे कहता है क्या एक वॉक। तभी हांजे अचानक से एकदम से उस पर टाइकोंडो स्पिन किक का इस्तेमाल कर देता है और कहता है कि तेरे को क्या लगा कि वेस्ट गैंगबुक इतनी जल्दी हार जाएगा। और तभी हमें दिखा जाता है कि एकदम से रियू ने उस पर खींच के घूसा मार दिया जिससे कि हांजे धरती पर सपाट ले चुका है। और यह देख के वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं। फिर रियू कहता है हांजे तुझे लगता है कि तू स्मार्ट है लेकिन तू एक बेवकूफ़ है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो की कुछ अपडेट कर देता है। इसमें उसे एक बंदे को चूज़ करना आता है, या तो वो रियू की हेल्प करे, अगर उसने रियू की हेल्प करी तो उसे 2 डायमंड कार्ड मिलेंगे, अगर उसने हांजी की हेल्प करी तो उसे एक मास्टर कार्ड मिलेगा। और तभी रियू कहता है शायद तेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टिकी सिचुएशन हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।